ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 5वें अध्याय का सार लेने वाले हैं, सारांश लेने वाले हैं। ये जो सार है गीता का, इस सार में, इस पूरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है ये आपको मिलेगा। जो भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि आकाश गंगाओं के, अगणित आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी है। चाहे कोई किसी को मालिक कह ले और चाहे किसी को कोई कुछ भी कह ले, चाहे 7 आसमान या 8 आसमान, पर यहाँ तो 7 करोड़ आसमान भी कम है और 70 करोड़ आसमान भी कम है और 70 लाख करोड़ आसमान भी कम है। गिनती कोई हो नहीं सकती। इतने सारे आसमान यानी इतने सारे ब्रह्मांड हैं। तो ऐसे अनंत विस्तार का जो एकमात्र मालिक है, एकमात्र अधिष्ठान है, धारण करता है, वो जब मनुष्य के रूप में आता है, प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता है, प्रकट होता है, तो उसके शरीर के परमाणुओं के बारे में आप सोच नहीं सकते। यू कांट इमेजिन, तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आया और उसने समस्त भूमिका निभाई। मित्र की, भाई की, पुत्र की, पिता की, पति की। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे वेदांतानंद जी से। कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण की तो भाई 8 पटरानियां थी और बहुत सारी रानियां थी। वो तो शुद्ध विवाहित व्यक्ति थे। तो जो एक धारणा है समाज में कि कोई विवाहित व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता, कोई ग्रस्त व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता, ये पंडित पुजारियों पोंगे लोगों ने भरी हुई है। क्योंकि संदीपनी भी गुरु थे, वशिष्ठ भी गुरु थे, दोनों की पत्नियां भी थी, वशिष्ठ की 2 पत्नियां थी। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु माने गए हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। अब वो विषय कुछ अलग है कि तुम्हारी तरह भगवान जो है कृष्ण ऐसे लतमरा नहीं थे जैसे कि आज के ग्रस्त लतमरा हैं। कभी भगवान की महिमा और लीला का कोई पार नहीं है कि उनकी शक्तियां कैसी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे चमत्कार भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हुए ऐसे चमत्कार कोई करके बता सकता है?
क्या छोटा सा बच्चा पूतना जैसी राक्षसी का दूध पी के उसको मार सकता है? क्या राक्षसों के बकासुर की चोंच पकड़ के फाड़ सकता है? या अजगर के मुंह में घुस के छोटे बच्चा उसको मार सकता है? छकड़े को एक पैर से फेंक सकता है? तो परमात्मा की बात तो आप छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा के गुणों और उनके कर्मों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यहां पर हम सामान्य रूप से अर्जुन के प्रश्न का भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वहां से अपनी बात को शुरू करते हैं। अर्जुन का मन बहुत चतुर था, चालाक था। वो भगवान के मुंह से कहलवाना चाहता था कि सन्यासी ठीक है, कर्मयोग से तू हट जा, और वो उसकी तो इच्छा भी थी। तो इसलिए वो घुमा के बात पूछता है कि कर्मयोग की अपेक्षा संन्यास योग श्रेष्ठ है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, मुझे स्पष्ट बताओ। और भगवान जानते थे, हर सद्गुरु जानता है कि ज्ञानी जिज्ञासु को किस तरह से ले जाना चाहता है, वो उसी तरह से ले जाना चाहता है जिस तरह की उसकी क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसकी जीवन ऊर्जा की धारा जिस ओर बह रही होती है। तो भगवान उससे कहते हैं कि संन्यास योग और कर्मयोग, दोनों में कर्मयोग ज्यादा सुगम है, क्योंकि वो करने में सरल है, साधना उसकी बड़ी सरल है। और भगवान अर्जुन की जो क्षमता, योग्यता, उसकी मान्यता, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा आदि, उसका इंटरनल जो सेटअप है, आंतरिक जो उसकी स्थिति है, उसको देखकर उसका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि द्वंद्वों और कामना रहित कर्मयोगी वो सन्यासी ही होता है। दोनों एक ही है, साधन से अलग प्रतीत भले हो रहे हों, लेकिन दोनों से ही परमात्मा का परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही एक ही लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं। संन्यास द्वारा कर्तापने का जो त्याग होता है बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कर्मयोग में आप एक एक कर्म में जब साक्षी होकर जागने लग जाते हैं तो कर्तापने का त्याग बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो परब्रह्म की जो प्रतीति होती है वो कर्मयोग से अति शीघ्र हो जाती है। इसलिए हमने अपने साधकों के लिए भी कर्मयोग ही चुना है, क्योंकि संन्यास योग से हमारे साधक घर परिवार, नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ के और हिमालय में बैठ के साधना नहीं कर सकते। हमें बड़ा पाप लग जाएगा, किसी की पत्नी छुड़ा दें, किसी के बच्चे छुड़ा दें, किसी के माता पिता छुड़ा दें। हम ये चाहते हैं तुम जहां खड़े हो वहीं जाग जाओ, यही तो कर्मयोग है। तो जो कर्मयोगी होता है वह कर्म करते करते भी ध्यान करता है और उसको जो है अभ्यास करते करते ही वैराग्य हो जाता है। उसको मन से हटकर जीने की कला आ जाती है। उसको इंद्रियों से भी, उनके विषयों से भी उस साक्षी और तटस्थ रहने वाला योगी एक दिन शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण का मतलब ये नहीं है कि मन को तुम किसी साबुन से धोगे या मन को कोई पानी से धोगे या मन को कहीं पछीटोगे, कुटने से कूटोगे और निचोड़ के सुखाओगे। अंतःकरण का शुद्ध होना यानी अंतःकरण में आने वाले प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक संस्कार, प्रत्येक विचार सबको साक्षी होकर हम देखते हैं तो झाड़ू लगना शुरू हो जाती है।
और आपका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि फिरे पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। लेकिन ये कबीर की वाणी ये सामान्य लोगों के लिए है। वेदांत कहता है कि मन तो निर्मल नहीं हो सकता, मन को छोड़ा जा सकता है, लेकिन मन से हटा जा सकता है। लेकिन तुम्हारी शब्दावली और तुम्हारी भाषाओं में ये बात तुम जान ना सकोगे, तुम मान ना सकोगे, तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। तुम्हारे लिए ये अजूबा है, ये होना ही इसका तुम्हें विश्वसनीय नहीं है। इसलिए मन का निर्मल होना यानी अमन अवस्था में जाना, मन से हट जाना है। तो कभी जो है भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से तटस्थ रहने वाला जो योगी होता है वह शुद्ध अंतःकरण कहलाता है। और संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा का ज्ञाता कर्मयोगी माया से लिपामान नहीं होता, चूंकि वह मात्र ऐसा नहीं है कि वह मात्र मन से ही अलग हो गया, वो इंद्रियों से भी अलग हो जाता है, वो बुद्धि से भी अलग हो जाता है, वो चित्त से भी अलग हो जाता है। तो वो तत्वों से जानने वाला होता है। अतः जीवन की समस्त क्रियाओं में वह जागता रहता है, समस्त इंद्रियों की क्रियाओं में अकर्ता बना रहता है। उसके सारे कर्म परमात्मामय होते हैं, आसक्ति रहित होते हैं। वह कभी इन कर्मों को कल्पित देखता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जल के में कमल के पत्ते का उदाहरण देते हैं। अनासक्त कर्मयोगी सदैव साक्षी, ध्यान, भान, जागरण किसी भी अवस्था में रहकर निरंतर अंतःकरण से हटकर जीता है। जो लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो कम से कम साक्षी को ही जानते हैं, जो साक्षी को भी जानते हैं, वो परमात्मा की ओर बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं। क्योंकि साक्षी द्वार है। अनासक्त जो कर्मयोगी है, जब वो ऐसे जीता है तो अंतःकरण की शुद्धि शब्द से भगवान ने इस अवस्था को निरूपित किया है, समझाया है। क्योंकि अंतःकरण से हट के जीना, इस बात को तो तुम समझ सकते नहीं थे, इसलिए ऐसे समझाया। वो शांति की निरंतरता को जब प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, जबकि जो सकाम पुरुष होते हैं वो सकाम कर्मों की आसक्ति में फंसकर बंध जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। और अनासक्त साक्षी जागरण में खड़ा जो पुरुष होता है, ना तो वो कुछ करता है और ना वही करवाता है। ना वह तो 9 द्वारों का जो शरीर है उसमें ऐसे जीता है जैसे आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं ही हो, इसमें जीता है। क्योंकि उससे एक ही भाव हो जाता है उसका। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। और उसकी जो मस्ती होती है और आनंद होता है उसको जीवन मुक्ति का आनंद कहते हैं। जैसे परमात्मा का न तो कोई कर्तव्य है, न कर्म है और न कर्तापन है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृज्यते प्रभु। न भोक्तापना है, न किसी से संयोग है, फिर भी वे अपना जो स्वाभाविक रूप में ही बरतते हैं, मतलब आत्मा से आत्मा में ही। वैसे ही अज्ञानी को पता नहीं चलता कि उसका जो ज्ञान है वो ढक गया है अज्ञान से। जैसे दीपक के चारों तरफ जो कांच की हंडी होती है, यदि उसमें कालो जम जाए तो दीपक की ज्योति बाहर नहीं आती। अज्ञान ने आवृतम ज्ञानम। इसी तरह से जो परमात्मा है
वो किसी का न तो पाप और न किसी का पुण्य, दोनों ही ग्रहण नहीं करता। भगवान तो सूर्य के समान है। जब भगवत्ता आपके अंदर उदय होती है, भगवत्ता का सूर्य उदय होता है, तो आपका अज्ञान रूपी अंधेरा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को जागरण कहते हैं। जब मन बुद्धि भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप में तद्रूप हो जाती है, यही मन परमात्मा के ज्ञान में रूपांतरित हो जाता है। जो ऊर्जा नीचे की ओर बह रही थी, वो ऊर्जा परमात्मा की तरफ बहने लग जाती है। आपकी टंकी में छेद हो गया था, वो ठीक हो जाता है। आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर में आपका पेट्रोल जाने लग जाता है। आपकी ऊर्जा परमात्मा की ओर बहने लग जाती है। जिज्ञासु की जीवन ऊर्जा जब परमात्मा की ओर बहने लग जाती है, तो इसको कहते हैं परम गति की ओर जाना, आप पुनरावृत्ति की ओर जाना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाना। उस समय ऐसी समता होती है कि विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में ही एक ही आत्मा का ज्ञानी दर्शन करता है। जब ऐसी समता होती है, ऐसा साक्षात्कार होता है, जिधर भी देखूं, जहां भी देखूं, तू ही एक दिखा रहा है, वो समदर्शी पुरुष होता है और जीते जी संसार की माया का विजेता और सम्राट होता है। उसमें दोष दृष्टि नहीं होती। ऐसा समदर्शी पुरुष जिसमें कोई दोष दृष्टि नहीं होती, क्योंकि वह परमात्मा की विशेषताओं से परिपूर्ण हो जाता है। परमात्मा यदि हम लोगों में दोष दृष्टि देखेंगे तो हमारा जीने का भी इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा सबको एक सा प्रेम देते हैं। वो किसी का पाप है, पुण्य है, ये कुछ नहीं देखते हैं। ये पाप पुण्य तो तुम्हारी खुद की मूर्खता है और तुम ही उसके फल भोगो। परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बैठा है मुनीम तुम्हारा हिसाब करने को। तुम्हारा हिसाब तुम्हारे अंदर ही है। तो अपनी जब पसंद की कोई चीज उस ज्ञानी को मिल जाती है, तो ना तो वो उतना सुखी होता, और कोई चीज उसकी चली जाती है, ना उससे वो दुखी होता। ना उससे सुखी होता और ना वो दुखी होता। और वो स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा से एक ही भाव से, अर्थात उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। उसे न तो विषयों की आसक्ति होती है, क्योंकि वह अंतःकरण के पार जीता है, और विषय जो है वो अंतःकरण के अंदर रहते हैं। जब उसने वो चादर ही छोड़ दी, तो उस चादर में रहने वाले जो जू हैं उससे उसको क्या मतलब है, दूर फेंक आया होता। अंतःकरण उससे बहुत दूर हो जाता है। इससे ही जब अंतःकरण दूर हो जाए, इसी को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान से सात्विक आनंद आता है, क्योंकि ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ध्यान योगी ब्रह्म सच्चिदानंद का अभिन्न रूप हो जाता है। उसका आनंद कभी क्षय नहीं होता, अखंड आनंद हो जाता है, अक्षय आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान इंद्रियों के संयोग से प्राप्त भोगों की निस्सारता का बोध कराते हैं। इंद्रियों के भोगों से जो लोग मस्ती लेते हैं इंद्रियों के भोगों में, उनकी निंदा करते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के सुख भी दुख का कारण है, क्योंकि वे अनित्य हैं और अस्थायी हैं। अतः जिज्ञासु, जिसको तनिक सा भी विवेक है, थोड़ा सा भी विवेक है, वो कभी भी इंद्रियों के सुखों में नहीं रमते। जो साधक जीते जी काम क्रोध आदि के वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सच्चा सुखी है। वह आत्मा में रमता है, भोगों में नहीं रमता। वह आत्मा में ही आनंदित है। उसके लिए बाहर की किसी चीज से आनंद प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इंद्रियों में नहीं उसे आनंद आता, वह तो सच्चिदानंद है, सच्चा आनंद है उसके अंदर। वो तो चिन्ह मात्र से आनंदित है, अपने स्वरूप से आनंदित है, और वह सच्चिदानंद में एक ही भाव रूप से स्थित अवस्था है उसकी, जिसे परम जागरण भी कह सकते हैं, आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं। वह अवस्था जब प्राप्त होती है तो इस ज्ञान के द्वारा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब अमन में जीता है संपूर्ण प्राणियों का वह हित करने वाला, जिज्ञासुओं का को ज्ञान कराने वाला, वह निश्चल निष्कपट प्रेम और करुणा से भरा हुआ करुणा वरुणालय हो जाता है, करुणा का सागर हो जाता है, प्रेम का सागर हो जाता है, समस्त प्राणियों से प्रेम करता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि समस्त प्राणी मेरे एक ही आत्मा का विस्तार है। ऐसा व्यक्ति जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनको ज्ञान कराने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको बोध कराने के लिए अपने जीवन का उपयोग करता है। ये उनकी सबसे बड़ी सुहृदयता होती है। सुहृदय उसी को कहते हैं जो परमात्मा के हृदय में आपको प्रतिष्ठित करा दे। वह निश्चल होकर परमात्मा में स्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, और उस परम शांति को प्राप्त होता है जो केवल ब्रह्म सच्चिदानंद को ही प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं। शांतम शाश्वत प्रमेय मन, उसी का वह काम क्रोध से रहित हो जाता है। अंतःकरण के पार जाने वाले इस ब्रह्म निर्वाण की अवस्था अर्थात समस्त संस्कार वृत्ति कर्म प्रभाव तनाव कर्म बंधन द्वंद्व वासना माया से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वह अधूरा नहीं रहता, वह परिपूर्णता को प्राप्त होता है। उसको यति कहा गया है। वह अंदर बाहर प्राण अपान जीवन की मध्यमान समता में दिव्य दृष्टि को स्थिर करके मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से हटकर जीता है, और इच्छा भय क्रोध जो अंतःकरण के गुण हैं उसमें कभी भी आते नहीं। वह उनसे सदा मुक्त रहता है। जीते जी मुक्त पुरुष मुनि कहलाता है। ऐसा मुनि यति योगी सन्यासी कर्मयोगी तत्ववेत्ता परमहंस मेरा ही साक्षात रूप है अर्जुन, उसे मेरा ही सत्य स्वरूप का बोध निर्बाध गति से होता रहता है, अखंड रूप से होता रहता है। जो मैं हूं वही वह है अर्जुन, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं होता। मेरे जैसा सब प्रकार का जो ऐश्वर्य है सर्वेश्वरी है उससे वो संपन्न रहता है। वह ईश्वरों का ईश्वर है और संपूर्ण प्राणियों को अपने हृदय में धारण करके उनका हित करने वाला स्वार्थ रहित करुणा वर्णालय परम प्रेमी तत्व ज्ञाता परम शांत होता है। भगवान के इस अध्याय में ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र कर्म संन्यास योग भगवान ने समझाया है। कर्म से किस प्रकार से संन्यास, कर्म करते हुए कैसे संन्यास में जिया जाए, किस प्रकार कर्मों को करते हुए आप अपने होश को भी संभाल सकें, आप परमात्मा तक की यात्रा भी कर सकें। आप कर्म करते करते ऋषि कैसे हो सकते हैं, यति कैसे हो सकते हैं, मुनि कैसे हो सकते हैं। उससे आपके संसार के की भूमिकाओं से कोई कहीं भी अड़चन नहीं आती है। ये कर्म संन्यास आप सबके जीवन में एक दिन अवश्य फलित हो, इसी शुभकामना के साथ ये सारांश पूरा होता है। सद्गुरु।